ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 कंपनियों पर पाबंदी, दीवार में एक और ईंट का इजाफा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनको रमज़ान में माँ का साथ मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारे माँ बाप का साया हम पे बरकरार रखे और रमज़ान के महीने में जो वालिदैन के साथ रमज़ान दिन जो गुजारते हैं वो बेहतरीन गुजरता है और वालिदैन की खूब अताअत करें, वालिदैन की खूब खिदमत करें। वालिदैन का जो साया है हम पे, तो ये समझिए कि हम पर यानी कि अल्लाह ताला के करम में फ़ज़ल है। तो अल्लाह ताला आपके और मेरे वालिदैन को हमेशा कायम रखे। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 19 कंपनियों पर पाबंदी और दीवार में एक और ईंट का इजाफा। आज मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट का आज लास्ट डे था और लास्ट डे के हिसाब से ये था कि मार्केट रोल ओवर वीक भी था, मंथ क्लोजिंग भी थी और इसके साथ से मार्केट ने एक अच्छा परफॉर्म भी करना था। मार्केट में एक थोड़ा सा प्रेशर भी था। मार्केट स्टार्ट तो थोड़ी सी पॉजिटिव हुई, फिर नेगेटिव गई 220 पॉइंट, लेकिन ज़्यादा देर नीचे नेगेटिव नहीं रह सकी और फिर इसके बाद हमने देखा कि एक टाइम में मार्केट हाई हुई, 374 पॉइंट का इजाफा रहा। मार्केट में अगर हम देखें तो 1,18,147 मार्केट ने हाई बनाया और फिर मार्केट क्लोज रही 34 पॉइंट प्लस के साथ 1,17,806 के करीब, यानी कि मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही। मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉइंट का इजाफा नहीं रहा। स्टार्टिंग में वॉल्यूम्स भी कम थे, स्टार्टिंग में मार्केट को डायरेक्शन लेस मार्केट थी और मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो साफ नज़र आ रहा था कि एक रोल ओवर वीक का प्रेशर नज़र आ रहा है, एक मंथ क्लोजिंग का प्रेशर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट मूव नहीं कर पा रही। कुछ स्टॉक में इजाफा भी हुआ, कुछ और बाकी जो मेन स्टॉक्स थे उनमें खास कोई इजाफा नहीं हुआ, जैसे रिफाइनरीज वगैरह, ऑयल एंड गैस सेक्टर कोई खास इजाफा नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम ऑटो की साइड पर देखें तो गेल में इजाफा हुआ, जी चेन्नई में इजाफा हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने, 251 पॉइंट इजाफा हुआ कमर्शियल बैंक के अंदर। और जबकि पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर्स, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया पॉजिटिव। जबकि नेगेटिव साइड पर देखिए तो आज फर्टिलाइजर के पॉइंट ज़्यादा नेगेटिव थे, 132 पॉइंट, टेक्नोलॉजी के 95, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक के नेगेटिव पॉइंट देखे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो दीवार में एक और ईंट का इजाफा, जी बिल्कुल, सीमेंट के मुनाफे की दीवार में एक और ईंट का इजाफा और हुआ है इस तरीके से कि 2025 के दौरान सनत की मजमूई तलब में कमी हुई है। कमी के बावजूद बरामदात में 32% इजाफे के साथ देखा जाए तो सिल्वर लाइन यानी कि सिल्वर लाइन ड्रॉ कर दी गई, जिसकी बुनियादी वजह समंदर पर मबनी शिपमेंट है। जो एक्सपोर्ट में जो इजाफा हो रहा है सीमेंट की, वो एक तरह से देखा जाए तो अच्छा सपोर्ट रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से जो है यानी कि जो मुनाफे में मजीद इजाफा यानी एक्सपेक्टेड, अगर लोकल भी डिमांड बढ़ जाती है तो यानी मजीद बेहतरी हो जाएगी। तो ये सीमेंटो की खबर थी और जिसके ऊपर अगर हम देखें तो आज सीमेंटो में डीजी खान ने कुछ अच्छा परफॉर्म भी किया था, 136.90 का एक नया हाई दिखाया था। अच्छा, अमेरिका के हवाले से अगर हम देखें, यूएस के हवाले से, तो यूएस इम्पोज एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन 17 कंपनी इंक्लूडिंग पाकिस्तान फर्म, 70 कंपनी के ऊपर पाबंदी लगा दी, जिसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान की 19 कंपनियों के ऊपर यानी पाबंदी लगा दी गई है अमेरिका की तरफ से। क्योंकि अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए तो मुख्तलिफ टैरिफ चार्जेस, मुख्तलिफ पाबंदियाँ, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। जिन कंपनी के ऊपर पाबंदी लगी है उसकी लिस्ट आपके सामने है, जिसमें एलाइट बिजनेस कंसर्न भी है, मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। तो ये हमारी मईशत के लिए अच्छा नहीं है। अमेरिका ने तजारती पाबंदी में यानी इजाफा के 50 से ज़ायद चीनी कंपनी और पाकिस्तान के मुतासरा ममालिक भी शामिल है, 50 से ज़ायद कंपनी को जैसे कि इजाफा किया। पाकिस्तान के 2025 में $25 करोड़ के पांडा बॉन्ड जारी करने का मंसूबा। ये अच्छी चीज़ है कि जो बॉन्ड इशू होंगे तो इससे यानी हमारी मईशत को मज़ीद यानी कि यानी तक़वियत मिलेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट आपकी यानी कि 34 पॉइंट के साथ क्लोज रही। अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो क्रूड ऑयल ने कल लेवल टेस्ट किया था, $70 का हाई लेवल बनाया और उसके बाद फिर गिरावट रही 27 सेंट माइनस है। क्रूड ऑयल थोड़ा सा गिरावट कर सकते हैं 69 से लेकर 68 तक और 68 सपोर्ट, अगर 68 का लेवल ब्रेक होगा तो डाउन होगा, वरना रिबाउंड कर जाएगा 68 से और दोबारा 69.50 से लेकर 70 का लेवल दिखाते हुए नजर आएगा। गोल्ड में इस वक्त $36 का इजाफा है, 3089 के करीब चल रहा है गोल्ड।
जबकि सिल्वर में इजाफा $34.68 की तरफ जा चुका है। गोल्ड सिल्वर मजीद यहाँ से बढ़ सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने अगर हम देखें तो मार्केट वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है, यानी ओवरबोट पॉइंट में इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के ग्राफ वगैरह के हवाले से कि मार्केट ने आइंदा आने वाले दिनों में परफॉर्म किस तरह करना है, क्योंकि फ्राइडे आपका कल से यानी कि फ्राइडे से ऑफ है मार्केट और 2 अप्रैल तक मार्केट यानी क्लोज रहेगी, मार्केट में ट्रेडिंग यानी ऑफ रहेगी ईद की छुट्टियों की वजह से। और जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगी वो 3 अप्रैल को स्टार्ट होगी थर्सडे वाले दिन। तो थर्सडे वाले दिन अगर हम देखें तो मार्केट किस तरह स्टार्ट होगी, मार्केट अगर हम देखें तो मार्केट आज क्लोज बेहतर हुई, एक रेंज बाउंड परफॉर्म किया मार्केट ने, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं की और बहुत ज़्यादा कोई मार्केट ने इजाफा भी नहीं हुआ, लेकिन मार्केट अपना एक जो ट्रायंगल है उसको मेंटेन करती रही। कल जो थर्सडे वाले दिन ये एक्सपेक्टेड है, जो 3 अप्रैल को ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा 1,18,100 का छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल होगा, जैसे ही ब्रेक होगा दिन मार्केट ब्रेक करेगी, हाई बनाएगी 1,19,000 से लेके 1,19,200 तक। 1,19,300 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक होगा तो दिन लॉन्ग तेजी स्टार्ट हो जाएगी, 1,20,000 1,24,000 की तेजी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम सपोर्ट लेवल में देखें तो 1,17,100 का जो लेवल है वो हमारा सपोर्ट लेवल है, वही स्टॉप लॉस है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी। चूंकि मार्केट आपकी पॉजिटिव क्लोज रही है और मार्केट पूरा वीक अगर हम देखें तो इस वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर हम देखें तो मार्केट में 630 पॉइंट की कमी रही है, जबकि अगर हम इंट्राडे के हिसाब से बेहतर रही है। तो लास्ट 5-6 वीक से अगर हम देखें, रमजान के वीक से देखें, कुछ ना कुछ मार्केट में इजाफा था और इस वीक के अंदर मार्केट क्योंकि लास्ट डे था और बहुत सारी छुट्टियां थी, मंथ क्लोजिंग था, रोल ओवर वीक था, इस वजह से हमने थोड़ा प्रेशर देखा। अब आने वाला जो मंथ होगा अप्रैल का मंथ, उसमें इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म कर सकती है और मार्केट अपना एक लेवल ब्रेक कर सकती है। अच्छा सपोर्ट अच्छा परफॉर्म क्यों कर सकती है, क्योंकि IMF का प्रोग्राम हो गया जिसको मार्केट ने वेलकम तो किया, अभी भी वेलकम करना बाकी है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर सर्कुलर डेट जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको ख़त्म करना, उसको कम करना है, जिसकी वजह से हमारी मैशत मज़ीद बूस्ट कर सकती है। IMF भी राज़ी हो चुका है इसको यानी कम करने के ऊपर, और बिजली के प्राइस में एक रुपया फी यूनिट कम करने के ऊपर भी राज़ी है, यानी कि पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट जो इंशाल्लाह अप्रैल स्टार्ट होगा उसमें इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है माफ़ कीजिएगा, उसमें मार्केट आपका बेहतर परफॉर्म करेगी और मार्केट जो है वो अप्रैल के मंथ में अच्छा परफॉर्म करेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक्स भी हैं जो यानी थर्सडे वाले दिन बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस के साथ टारगेट शेयर कर दिए गए हैं। इसके अलावा एडवांस में मेरी तरफ से आपको और आपके अहले अयाल को, तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे और इस 6 दिन के अंदर आपके बेहतरीन गुजरें और एक अच्छी ईद गुजरे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और मुझे भी और मेरी फैमिली को भी हिफ्ज़ अमान में रखें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। मुनीर खनानी के किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आपको एक ईमेल का प्रोसेस फॉलो करना और आप फिर हमारे स्पेशल ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा अदर हाउसेज में आपके अकाउंट्स हैं तो उसके हवाले से भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके हवाले से भी आपको गाइड किया जाएगा और स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।